Hello students, today we discuss associative law. Last time we discussed De Morgan law. तो associative law क्या है? A union B union C equal to A union B union C. अब इसको रीड कैसे करना है? इसको रीड ऐसे करना है A union B union C, A union B union C. ऐसे बिल्कुल नहीं करना है A union B union C, ठीक है? थोड़ा सा गैप देके A यूनियन B यूनियन C और इसको A यूनियन B यूनियन C. तो ये हमने इसके इक्वल प्रूव करना है. तो कैसे करें? ये कोई सेट और ये कोई सेट, दो सेट कब इक्वल होते हैं? दो सेट कब इक्वल होते हैं बताओ? दो सेट तब इक्वल होते हैं जब ये वाला सेट इसका सबसेट और ये वाला सेट इसका सबसेट, यानी ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं, देन वी से दैट दीज आर इक्वल. तो यानी क्या प्रूव करना पड़ेगा? ये वाला फर्स्ट सेट सबसेट ऑफ नेक्स्ट सेट एंड सेकंड इज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट. ये हमने प्रूव करना है. तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ. अब देखो ये वाला सेट इसका सबसेट कैसे प्रूव करते हैं बताओ? तो आप क्या कहोगे? कभी भी ये सेट इसका सबसेट प्रूव करना हो तो आप ये कहोगे कि हम पहले वाले सेट में से कोई एलिमेंट लेंगे. तो आपने ले लिया, एक्स को एलिमेंट लिया कहाँ से? ए यूनियन बी यूनियन सी में से. फिर आप क्या दिखाओगे लास्ट में? फिर आप ये बताओगे कि हम लास्ट में सर ये प्रूव करेंगे क्या कि एक्स कहाँ दिखा देंगे लास्ट में? ए यूनियन बी यूनियन सी में. ये कहोगे आप. कोई भी सेट आपस में सबसेट दिखाना हो तो इस सेट के सारे एलिमेंट कहाँ, इस सेट में इसको एलिमेंट लेके चला और वो एलिमेंट लास्ट में यहाँ दिखा देना आपने, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. अब देखते हैं, यानी ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और आपने जाना कहाँ है? यहाँ तक जाना है, यहाँ तक. अब स्टार्ट करते हैं. अब देखो ये अपने पास एक एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा एक एलिमेंट यूनियन ये सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट. अब बताओ कोई भी एलिमेंट यूनियन में कब आता है? कोई भी एलिमेंट अगर दो सेट का यूनियन करे तो कौन सा एलिमेंट आएगा? यूनियन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? यूनियन के अंदर वो एलिमेंट आते हैं, या तो वो एलिमेंट कहाँ से हो? फर्स्ट सेट में से हो, या वो एलिमेंट कहाँ से हो? सेकंड सेट में से हो. जब भी तो यूनियन में क्या तो इकट्ठे कर देते हैं उनको. तो एक्स को एलिमेंट ये वाला सेट यूनियन ये वाला है. आप क्या कहोगे? आइदर एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? आइदर एक्स बिलोंग टू कहाँ पे? ए यूनियन बी में, या कहाँ कर रहा है फिर? एक्स बिलोंग टू सी में. इतनी बात आई समझ में आपको? नहीं आई? देखो दोबारा समझाता हूँ. क्या है, अपने पास कोई सेट है, ए कोई सेट है 1 2, बी कोई सेट है 2 3. तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3. यानी यूनियन के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं? जैसे अपने पास 1 है, 1 को एलिमेंट है यूनियन के अंदर, तो 1 कहाँ बिलोंग करेगा? या तो कहाँ बिलोंग करेगा? ए सेट के अंदर बिलोंग करेगा, या 1 कहाँ करेगा? बी सेट के अंदर करेगा. इन दोनों में से एक में कर सकते हैं, दोनों में भी लाई कर सकता है, कोई जरूर नहीं है. तो आइदर 1 बिलोंग टू ए और 1 बिलोंग टू बी. अब इनका नाम जैसे ए यूनियन बी है, ये कोई सेट है और ये कोई सेट है, इनका नाम मैंने सबका नाम एक्स रख लिया. तो एक्स को एलिमेंट ए यूनियन बी में है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एक्स कहाँ है? या तो ए सेट में है या एक्स बी सेट में. तो ये बताया एक्स कहाँ है? एक तो सेट ये है, यूनियन ये एक सेट है. तो आइदर एक्स बिलोंग टू फर्स्ट सेट या और एक्स बिलोंग टू इस सेट. अब आ जाओ इसका मीनिंग लिखते हैं. अब इसका मीनिंग आपको खुद लिखना है. क्या बताओगे? एक्स को एलिमेंट ए यूनियन बी में है, तो इसका मीनिंग क्या लिखोगे? आइदर एक्स बिलोंग टू कहाँ है? या तो ए सेट में है, और एक्स बिलोंग टू या बी सेट में. या तो एक्स ए सेट में होगा या एक्स बी सेट में होगा, जब भी तो इनके यूनियन में आएगा, ठीक है? और एक्स बिलोंग टू सी सेट, ये सेम लिख दिया. अब देखो आपने जाना कहाँ था? आपने यहाँ जाना था. अगर आपको आगे नहीं पता आगे क्या स्टेप करना है, तो आपको इसका मीनिंग देख लो ना, आपने लाना क्या है. देखो मैं इसका मीनिंग क्या है? एक्स को एलिमेंट ए यूनियन, ये पूरी ब्रैकेट है, दो एलिमेंट है, फर्स्ट यूनियन सेकंड. तो एक्स इनके यूनियन कब आता है? जब एक्स या तो कहाँ हो? आइदर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी. यही तो है इसका मीनिंग, या तो एक्स बिलोंग टू ए या एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी. अब देखो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बता सकते हो? एक्स बी यूनियन सी में है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया आइदर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स, इसका मीनिंग लिखते हैं. इसका मीनिंग क्या आ गया? एक्स बिलोंग टू
बी और x बिलोंग टू सी। ठीक है, यानी x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू सी। अपने पास आया क्या है, यही तो आया है, x आइदर x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू सी। यानी इस वाले सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वही तो है सेम, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू, ब्रैकेट लगाई मैंने, यहाँ की बजाय मैंने ब्रैकेट अब यहाँ अप्लाई कर दी इस वाले में। आ गया, नहीं आया? तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा इसका। तो सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना था, सेकंड पार्ट ये वाला सेट इसका सबसेट दिखाना है। तो बताओ कैसे सबसेट दिखाते हैं, तो वही सेम रिपीट कर रहा हूँ, इसमें से कोई एलिमेंट लेगा और वो एलिमेंट कहाँ दिखा दे लास्ट में, यहाँ पे। यानी हमने ये पता लग गया स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट यहाँ से करना है, एक्स को एलिमेंट यहाँ से लेना है, एक्स बिलोंग टू कहाँ पे, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी में से, और एंड कहाँ करना है हमने, एंड करना है एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ एंड करना है। तो लिख दो इसका मीनिंग। अब आप बताना, ये ब्रैकेट है, ये एक एलिमेंट है और ये कंप्लीट एक एलिमेंट है, तो यूनियन है, तो इसका मीनिंग यूनियन में कोई एलिमेंट कब आता है, या तो कहाँ हो, आइदर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी यूनियन सी। सही है, अब इसका मीनिंग लिख दो, एक्स बिलोंग टू ए और इसका मीनिंग लिख रहे हैं आइदर एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू सी। सही है, अब देखो x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया इन दोनों को, और x बिलोंग टू सी। ठीक है, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, या तो x a में है या x b में है, तो इसका मीनिंग मैं ये लिख दूं, x बिलोंग टू a यूनियन b। या आपको नहीं पता हो तो आप यहाँ से नीचे स्टार्ट कर सकते हो वाली चीज़। कैसे, x को एलिमेंट a यूनियन b यूनियन सी में, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आइदर x बिलोंग टू कहाँ है, a यूनियन b और x बिलोंग टू c। इसका मीनिंग यही तो है, यूनियन कब आता है एलिमेंट, यूनियन कब आता है, या तो वो एलिमेंट इसका हो या इसका हो, तो इसका मीनिंग लिख दिया और इसका मीनिंग ये आ गया। और यही तो अपने पास ऊपर है, यही तो है सेम, ये लिखा मैंने, आया। हैंस क्या आ गया, दोनों पार्ट प्रूव कर दिए मैंने, एक बार ये इसका सबसेट आ गया और एक बार ये इसका सबसेट आ गया, तो क्या कहते हैं, दोनों सेट इक्वल। नहीं आया, देखो एक और ट्राई करते हैं, आ जाएगा ये। नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वो ये सेम, उसमें यूनियन था, इसमें इंटरसेक्शन है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब ये दोनों सेट इक्वल दिखाने हैं, तो आप ये दोनों सेट इक्वल कैसे दिखाओगे, प्रूव क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा क्या, कि पहले वाला जो सेट है वो क्या दिखाना पड़ेगा, सबसेट ऑफ सेकंड सेट। ठीक है, और क्या क्या दिखाना पड़ेगा, और ये दिखाना पड़ेगा जो सेकंड वाला जो सेट है वो सबसेट है किसका, फर्स्ट सेट का, ये दिखाना पड़ेगा। जब भी तो हम क्या कहते हैं, दोनों सेट इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आती है फर्स्ट वाला सेट, इसका सबसेट कैसे दिखाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। तो स्टार्ट कब कैसे करें, कभी भी दो सेट आप सबसेट दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, इस वाले सेट में से पहले मैं एलिमेंट लिख लेता हूँ, वो लास्ट में एलिमेंट कहाँ दिखा दूँ, इसमें बिलोंग करवाते हैं। तो लेट एक्स बिलोंग टू कहाँ से लिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और जाना कहाँ हमने, हमें जाना है लास्ट में x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ जाना है। ठीक है, ये मीनिंग है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब बताओ, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, इंटरसेक्शन में एलिमेंट वो आते हैं जो इस पहले वाले सेट में भी हो और सेकंड वाले सेट में भी हो, वही तो कॉमन है, उनके दोनों के कॉमन एलिमेंट तो आते हैं। नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ। ए कोई सेट है 1 2, बी कोई सेट है 3 4, यहाँ पे आप 1 2 ये ले लिया आपने, 2 4 ले लिया। ठीक है, 1 2 2 4, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आया, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया, 2 आया ना, 2।
तो यानी क्या मीनिंग हो गया, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट। अगर मैं ये कहूँ दो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो बिना हिचकिचाए क्या कि दो ए सेट में मिलेगा और दो बी सेट में बिलोंग करेगा, कह सकते हो। अगर दो ए इंटरसेक्शन बी में है, कॉमन है, तो अपने पास दो ए सेट में भी है और दो बी सेट में, कह सकते हैं नहीं बात। तो ये लिखनी है हमने। अब एक्स को एलिमेंट ये सेट है और इंटरसेक्शन ये सेट है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स कहाँ है, ए इंटरसेक्शन बी में भी है, और कहाँ है, और नहीं यूज करना है यहाँ पे, एंड यूज करना है, क्योंकि यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी कंपल्सरी मिलेगा। तो एंड एक्स बिलोंग टू सी, आया मीनिंग। ठीक है, अब इसका मीनिंग लिख दो। क्या लिखोगे इसका मीनिंग, ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मीनिंग एक्स कहाँ है, एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी लाई करता है। ठीक है, एंड एक्स बिलोंग टू सी, आ गया। अब देखो आपने लाना क्या था, ये प्रूव करना है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, ये फर्स्ट ये सेकंड है। तो आइदर नहीं, एक्स कहाँ लाना है, ए में भी लाना है, और एंड एक्स बिलोंग टू कहाँ लाना है, बी इंटरसेक्शन सी में भी लाना है। क्या बताया हमने, ये लाना है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग टू, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये लाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा एक्स बिलोंग टू ए दिखाना पड़ेगा और एक्स बी इंटरसेक्शन सी में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका चीज दिखाने के लिए ये तो अपने पास एक्स बिलोंग टू ए ऐसे कैसे है, और ये दिखाने के लिए हमने क्या दिखाना पड़ेगा, एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन दिखाना है। तो कैसे दिखाएं, एक्स कहाँ दिखाना पड़ेगा, बी में भी दिखाना पड़ेगा एंड एक्स सी में भी दिखाना पड़ेगा, ये तो दिखाना पड़ेगा। ये तो ये दिखा तो गया, एक्स बिलोंग टू ए आ गया एंड एक्स बिलोंग टू बी और एंड एक्स बिलोंग टू सी, इसके साथ ये कनेक्ट कर दिया, ये आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हम ये प्रूव करना है। क्या, तो फर्स्ट पार्ट से आप क्या कहोगे, फर्स्ट पार्ट में ये कह दोगे अगर एक्स यहाँ से लेकर चले और ये एक्स यहाँ दिखा दिया, तो हैंस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट किसका आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आ गया। तो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करेंगे, सेकंड पार्ट में प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दिखाना। तो स्टार्ट करते कैसे, एक्स कहाँ से लेके चलेंगे, एक्स लेके चलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में से। ठीक, और कहाँ दिखा देंगे हम लास्ट में, एक्स दिखा देंगे सोल्व करके लास्ट में, कहाँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, इसमें दिखा देंगे लास्ट में, यहाँ से लेकर चलेंगे और वो एलिमेंट यहाँ दिखा देंगे। तो बताओ, स्टार्ट करते हैं। एक्स ये कोई एलिमेंट है और ये एक सेकंड एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर। इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, एक्स कहाँ है, एक्स ए सेट में भी है एंड एक्स कहाँ है और बी इंटरसेक्शन सी सेट में भी है, जब तो इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब इसका मीनिंग लिख दे, इसका मीनिंग क्या आएगा, इसका मीनिंग ये आएगा एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी में भी है एंड एक्स अपने पास सी सेट में भी है, एक्स बी में भी लाई करता है, एक्स सी सेट में भी लाई करता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये नहीं पता आगे क्या प्रूव करना है, तो आप ये देखो ना, लाना क्या है, ये लाना है। तो आप इसका अकॉर्डिंग क्या दिखाना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग आपने ये दिखाना पड़ेगा, एक्स कहाँ दिखाना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी में और सी में, यानी एक्स अपने पास ए इंटरसेक्शन बी में भी दिखाना है एंड एक्स अपने पास सी सेट में दिखाना है। ठीक है, अब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में दिखाना है, तो इसका मीनिंग हमने क्या दिखाना पड़ेगा, इसके लिए हमने ये दिखाना पड़ेगा एक्स ए सेट में दिखाना पड़ेगा एंड एक्स बी सेट में दिखाना पड़ेगा, जब भी तो उनके इंटरसेक्शन में आएगा। एंड ये ऐसे कैसे लिख दिया, एक्स बिलोंग टू सी सेट, यानी ये चीज़ अगर हम दिखा दे तो इसका मीनिंग हम ये लिख दे और इसका मीनिंग ये लिख सकते हैं। तो देखो ये चीज़ आ रही है, हाँ आ रही है ना, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी, तो आ तो गया ये लिखा ना अपने पास। तो ये सेकंड पार्ट ही प्रूव हो गया। तो क्या कहोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो क्या कर देगा, ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी, ये बता देगा। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो कैसे करें। तो ये सेट है, दो सेट इक्वल दिखाना हो तो हम कैसे प्रूव करते हैं। टू प्रूव क्या करना पड़ेगा, ये वाला सेट इसका सबसेट, बिल्कुल ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सबसेट किसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। और क्या दिखाना पड़ेगा, और आप ये दिखाना पड़ेगा ये इसका सबसेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, किसका सबसेट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, ये दिखाना पड़ेगा। दो सेट अगर आपस में इक्वल दिखाने हैं तो ये इसका सबसेट दिखा दो और ये इसका सबसेट है। आया, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं। तो ये इसका सबसेट दिखाना है तो हमने कोई एलिमेंट मान के चलें इसके अंदर से, और वो बाद में कहाँ दिखा दें, इसके अंदर। स्टार्ट करो, लेट लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्स को एलिमेंट लिया कहाँ से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर से, और कहाँ दिखाना पड़ेगा, लास्ट में एक्स हमने दिखाना पड़ेगा कहाँ, मैं देख लेता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के अंदर। ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ, सबका मीनिंग क्या है। अब देखो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये एक है, तो यूनियन है, तो यूनियन के अंदर कब आता है, यूनियन के अंदर तब आता है या तो एक्स कहाँ से हो, ए सेट में से हो, या एक्स कहाँ से मिलेगा अपने पास, सेकंड वाले सेट। सेकंड क्या है, बी इंटरसेक्शन सी में से होगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन का मीनिंग, इसका मीनिंग लिखते हैं क्या है, एक्स बिलोंग टू ए और इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमेशा एंड अप्लाई करते हैं, एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी, कंपल्सरी यहाँ भी मिलेगा यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, अब आपको आगे नहीं पता क्या करना है, तो मैं जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग देखूँ। हमने ये प्रूव करना है, ये कब आएगा, ये तब आएगा, देखो ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, ये कब आएगा, ये तब आएगा जब हम ये चीज दिखाएं, एक्स कहाँ बिलोंग करे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है तो एंड एक्स बिलोंग टू ए यूनियन सी, यानी ये वाली लाइन प्रूव करने के लिए हमने ये वाली चीज प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये वाली कब आएगी, ये वाली प्रूव करने के लिए हमने क्या दिखाना पड़ेगा, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये वाली करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, इसके लिए हमने ये दिखाएंगे एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू सी। ठीक है, अब देखो अपने पास आ क्या रहा है, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी आ रहा है। लाना क्या है, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। तो मैंने क्या किया, एक बार इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो इकट्ठा करने से क्या हुआ, एक्स बिलोंग टू ए आ गया और एक्स बिलोंग टू बी आ गया। ठीक है, और क्या लाना है, एंड, बीच में पास एंड है। अब इसके साथ लिखेंगे क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू सी। देखो वही तो लाइन आ गई सेम जो हमने प्रूव करनी थी, तो इसका मीनिंग हम ये लिखते और इसका मीनिंग ये लिखते, आ गया ना आंसर। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट, तो इसका मीनिंग ये हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। सेकंड पार्ट में ये दिखाते हैं हम, एक्स बिलोंग टू कहाँ से लेना है, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में से लेना है। लास्ट में कहाँ दिखाना है, तो लास्ट में मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से एलिमेंट लिया, यहाँ दिखाना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में, तो लास्ट में हमने सोल्व करके लिखना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में दिखाना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। अब देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, एक्स कहाँ मिलेगा, ए यूनियन बी में भी है एंड एक्स अपने पास ए यूनियन सी में भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, जब भी तो उनके इंटरसेक्शन में आया। अब मैं इसका मीनिंग लिख देता हूँ, इसका मीनिंग क्या है, एक्स ए यूनियन बी में है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, एंड इसका मीनिंग क्या है, यूनियन में है तो एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू सी। ठीक है,
अब देखो आपने आगे क्या करना है, आपने ये लाना है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया ए यूनियन ये कंप्लीट है। तो इसका मीनिंग आपने ये दिखाना पड़ेगा x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला दिखाने के लिए हमें ये वाला पार्ट दिखाना पड़ेगा, तभी तो कहेंगे ये वाला। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन का मीनिंग। इंटरसेक्शन का मीनिंग ये है कि x कहाँ है, b में भी है एंड x अपने पास c सेट में भी है। ठीक है, अब देखो अपने पास ये लाना है, ये आ रहा है x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी एंड x बिलोंग टू सी। x बिलोंग टू ए अपने पास 2 बार आ रहा है, तो मैं दोनों बाहर ले लिया। x बिलोंग टू ए मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, क्या बच गया, x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू ए और क्या बच गया, x बिलोंग टू बी एंड x बिलोंग टू सी। ये तो आ गया जो हमने लाना था, ये तो प्रूव करना था। और इसका मीनिंग ये और इसका मीनिंग ये आ गया प्रूव। तो सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो क्या कहते हैं, ये वाला इसका सबसेट है। बिल्कुल सिंपल सी है, आप बस एक बार प्रैक्टिस करो, आ जाएंगी सारी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप क्या करोगे, आपके लिए करके देखना। ए इंटरसेक्शन हो यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, तो आप किसके इक्वल दिखाओगे, आप दिखाओगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल। आप देखना करके ट्राई होती है या नहीं होती, मेरे से बताना फिर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।